नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आज हम कहानी लेकर आए हैं उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रची गई कहानी है। आज इस कहानी के संपूर्ण समीक्षा और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। कहानी थोड़ी लंबी है, इस वजह से कहानी जो है उसकी PDF हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से कहानी को पढ़ लीजिएगा। तो कहानी थोड़ी लंबी है तो वाचन करने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इस वजह से आप वहां से कहानी लेकर पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक रहेगी। यहाँ पे हम कहानी के जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से उसे लेकर आए हैं, तो आप उन्हें अच्छे से एक बार देख लीजिए। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब आपको और भी वीडियो हमारे मिल सकें। वीडियो आपको कैसा लगा पूरा वीडियो देखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर हमें बताएं, और अगर हो सके तो कम से कम एक लोगों को यह वीडियो शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी देखते हैं। उसने कहा था, यह कहानी जो है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रची गई कहानी है, जो कि 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अगर हम देखें तो इस कहानी में एक ऐसे असफल प्रेमी लहना सिंह के आत्म बलिदान को केंद्र में रखा गया है, जिसमें वह अपनी पूर्व प्रेमिका की मधुर स्मृतियों में प्रेमिका के पति की रक्षा करके खुद वह अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो इस कहानी में जो है वह बहुत ही अच्छे से एक प्रेम परक संवेदना पर रची गई यह कहानी है। आगे देखें तो इस कहानी में जो है अमृतसर के बाजार का दृश्य है, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम है, महायुद्ध का वातावरण है, और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरी मनोवैज्ञानिकता पुट लिए हुए है यह कहानी। साथ ही साथ यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्युशैया पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। अगर हम देखें तो यह कहानी आदर्श प्रेम और देशभक्ति की कहानी है। प्रेम कर्तव्य का सुंदर समन्वय किया गया है। यथार्थ की कसौटी पर प्रेम को यहाँ पर निखारा गया है बहुत ही अच्छे तरह से। आगे हम देखें, अगर इस कहानी में जो है इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम देखें तो यह कहानी जो है इसमें शारीरिक और मांसल प्रेम की जगह पर अशरीरी प्रेम की व्यंजना की गई है और उसकी विजय दिखाई गई है। साथ ही साथ लहना सिंह के माध्यम से प्रेम और कर्तव्य पथ पर अडिग रहने की परिकल्पना भी की गई है। चित्रात्मक शैली में लिखी गई यह कहानी बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलनों का जहां एक तरफ वर्णन है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम, त्याग और शौर्य की गाथा है। इसमें बाल विवाह एवं रूढ़ियों का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्थानीय पूंजी एवं साम्राज्यवाद में अंतर विरोध भी दिखाई देता है। इसके साथ ही अगर हम कहें तो इस कहानी में जो है इस कहानी में मंगरे और मांझे का वर्णन किया गया है, और इस कहानी में लहना सिंह को किसानी जीवन के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। साथ ही साथ जो छोटे किसान हैं लहना सिंह और बड़े किसान हैं हजारा सिंह, लपटन सिंह, उनके मध्य में एक मानसिक द्वंद्व दिखाया गया है। अगर हम देखें इस कहानी के नामकरण पर, तो नामकरण जो है वह सूबेदारनी के कथन को लेकर आधार बनाया गया है। सूबेदारनी जो कि लहना सिंह जो कि नायक हैं इस कहानी के, सूबेदारनी जो कि उनकी पूर्व प्रेमिका रही हैं जिन्हें वो प्रेम करते थे, उनके कथन पर आधारित है। उसने कहा था, सूबेदारनी नायक लहना सिंह से जब कहती हैं कि जिस प्रकार बचपन में अमृतसर की गलियों में तुमने इक्के से मेरी जान बचाई थी, उसी प्रकार चल रहे इस प्रथम विश्व युद्ध में मेरे पति और पुत्र की जान बचाना। और बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अडिग भावना से लहना सिंह उसके इस कथन को
पूरी शिद्दत से निभाते हैं। इस कहानी में नायक लहना सिंह, नायिका सूबेदारनी है, सूबेदार हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, लपटन सिंह है, अतर सिंह मुख्य रूप से अगर हम देखें हैं। इसके साथ ही साथ वजीरा, डाक बाबू और पोलू राम भी हैं। यह हिंदी की ऐसी पहली कहानी है जिसकी पृष्ठभूमि का आरंभ एक ओर तो गांव से जो कि अमृतसर से शुरू होता है, दूसरी ओर शहर जो कि जर्मनी से शुरू होता है। अमृतसर अगर देखें तो प्रेम का प्रतीक और जर्मनी जो है युद्ध का प्रतीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो नायक है लहना सिंह वह प्रेम और युद्ध के मध्य उसके अंदर द्वंद्व से वह बहुत ज़्यादा ग्रसित हुआ है। यह कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि फ्लैशबैक पद्धति में यह कहानी लिखी गई है और यह फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई पहली बार किसी कहानी में फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह कहानी सैनिकों की दिनचर्या उनके कर्तव्यों के वर्णन इसमें किया गया है इस कहानी में। साथ ही साथ यह बताया गया है कि युद्ध जो होता है वो आदमी को क्रूर एवं निशंस बना देता है, पर दूसरी ओर प्रेम जो होता है मानवीय संवेदना को हमेशा जीवित रखता है। इस कहानी में फ्लैशबैक पद्धति के साथ ही साथ फैंटेसी शिल्प का भी प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन जो इस कहानी के संदर्भ में कई सारे लोगों ने, कई सारे विद्वानों ने, कई सारे आलोचकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है इस कहानी के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने कहा था कि उसने कहा था कहानी से ही राजेंद्र यादव का कथन है, उसने कहा था कहानी से ही आधुनिक हिंदी का प्रारंभ मानना चाहिए। यह उन्होंने अपनी पुस्तक कहानी स्वरूप और संवेदना में कहा था। उनका मानना है कि आधुनिक हिंदी का प्रारंभ इसी कहानी से मानना चाहिए। अगला कथन नंदुलारे बाजपेयी जी का है। वह कहते हैं कि यूँ उसने कहा था में घटनाएं भी हैं, संयोग भी है और रोमांटिक दृष्टि भी है, लेकिन उन सब का संगठन इस वैशिष्ट्य के साथ हुआ है और प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान का पारस्परिक संघर्ष का इतना असाधारण और संवेदनात्मक रूप में हुआ है कि कहानी नई हो जाती है। यह नंदुलारे बाजपेयी जी का कथन है। अगला कथन है मधुरेश का। मधुरेश कहते हैं कि उसने कहा था वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प प्रधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्राण बना देती है। प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की भावना से अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं, किंतु यह कहानी अपनी मार्मिकता और सघन गठन के कारण आज भी अद्वितीय बनी हुई है। हिंदी कहानी के प्रारंभ काल में ही ऐसी श्रेष्ठ रचना का प्रकाशित होना एक महत्वपूर्ण घटना है। इस तरह मधुरेश का यह कथन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ सबसे एक इम्पॉर्टेंट कथन शुक्ल जी का है जो कि हम देखेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित हुआ है। इसके भीतर में प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी में कहीं प्रेम की निर्लज्जता तथा वेदना की विभत्स वर्णन नहीं हुआ है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो कि शुक्ल जी ने इस कहानी के संदर्भ में इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है। और एक कथन है, अगला कथन है पंडित विनोद शंकर व्यास जी का जो कि मधुकरी की भूमिका में इन्होंने लिखा हुआ है कि 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी ने विद्वानों को चकित कर दिया। हिंदी कहानियों में आज तक इसके जोड़ की दूसरी कहानी नहीं निकली। इस कहानी का शीर्षक ही बहुत आकर्षक है। हिंदी में यह पहली वास्तविक कहानी है। इस कहानी के सब अंग वर्तमान में ही हैं। जो इस कहानी को पढ़ेगा वह जीवन भर इसे भूल नहीं पाएगा। तो अगर हम देखें तो एक वास्तविक कहानी, इन्होंने पहली वास्तविक कहानी कहा है पंडित विनोद शंकर व्यास ने। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में, इनका महत्वपूर्ण यह कथन था। अगला जो महत्वपूर्ण कथन है वह है गोपाल राय का।
वह कहते हैं यह हिंदी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी तरफ फ्रांस की ज़मीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की युद्ध और प्रेम के साथ चलने वाली संवेदना के चित्रण की दृष्टि से यह कहानी हिंदी के में आज भी कहीं अकेली ही है। आज भी अकेली है मतलब उनका मानना है कि ऐसी कहानी आज तक कभी नहीं रची गई। यह कहानी हिंदी की पहली कहानी है जो कि प्रेम और संवेदना के चित्रण के दृष्टिकोण से बहुत ही अद्वितीय रूप से रची गई है। अगला जो कथन है वह बच्चन सिंह का है। यह कहानी सोमनाथ के मंदिर की तरह आकाश में लटकती हुई प्रतीत होती है। यदि भावुकता को चुंबक से हटा दिया जाए तो मूर्ति धरती पर खंड खंड हो जाएगी। बच्चन सिंह ने क्या था, यह तो बच्चन सिंह का कथन था। बच्चन सिंह ने सूबेदारनी की जो भिक्षा है, जो सूबेदारनी जी ने ये जो बोला था कि तुम मेरे बचपन जैसे तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी वैसे ही मेरे पति और पुत्र की बचाना, उनकी इस जो प्राण भिक्षा थी उसको बच्चन सिंह ने स्वार्थपरता और लहना सिंह के त्याग को इन्होंने बेवकूफ़ी भरा बताया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि हमें जानना चाहिए। इसके अलावा अगर इस कहानी का कुछ अन्य बिंदु हम देखें तो इस कहानी में जो कहानी है हमारी 5 भागों में विभक्त है। पहले तो बचपन की शरारत है, अमृतसर में लड़की की जान बचाने के बाद दुकान में जिस तरह से उनकी मुलाकात होती है वह चरण है। दूसरा है छावनी कैंप के अंदर की बात। तीसरा अगर देखें कहानी का पार्ट तो बोधा सिंह को जब वो ठंड से बचाता है लहना सिंह और कैंप में एक छलिया साहब लगता हुआ घुसता है। तो चौथा चरण है कहानी में लड़ाई और अंत में कहानी का 5वां चरण जो है लहना सिंह की अंतिम सांसें इसकी जब मृत्यु होती है। इस कहानी में थोड़ी स्थानीय बोली के शब्द भी वातावरण के निर्माण में सहायक हुए हैं। जैसे कहीं कहीं पर हट जा, जीने जागिए, हट जा, कारवां बोलिए, हट जा जैसे शब्दों का यूज हुआ है। इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक संवादों का प्रयोग है। संवाद में चतुरता, सरलता, स्पष्टता एवं सरसता है। भाषा शैली पूर्णतः सफल हुई है। अगर हम देखें इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण और तथ्य बाकी रह गया था। उसने कहा था कहानी का जो नायक है लहना सिंह वह 77 सिख बटालियन के जमादार पद पर नियुक्त होता है। यह कभी कभी पूछ लिया जाता है, इस वजह से यह भी जानना आपको ज़रूरी था। इस तरह अगर हम देखें तो यह था महत्वपूर्ण कथन और महत्वपूर्ण समीक्षा तथ्य इस कहानी से संदर्भित। कहानी की जो पूरी कहानी है वह उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहां से कहानी पूरी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।